हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कक्षा 9वीं के हों या फिर 11वीं के हों, या फिर जो बच्चे कक्षा 6वीं के लिए या फिर लॉटरी बेस से फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे आप लोग कक्षा 6 के हों, 1 के हों, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कितनी सीटें हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि सीटें कितनी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म भर पाएँगे। ठीक है? सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बाकी 9वीं और 11th वाले बच्चे जो हैं, वो अगर जो सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ करके फ्री में तैयारी कर सकते हैं। अगर जो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर सीएचएस से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी जो तैयारी करना चाहते हैं 9वीं या फिर 11वीं वाले बच्चे, उनके लिए हम लोग टाइम टेबल देख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग की क्लासेस चलती हैं। बाकी जो 6वीं वाले बच्चे हैं, सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक बेस का इनका मतलब सीटें कितना है। बाकी 9th का जानेंगे, इसके बाद में 11th का जानेंगे। ठीक है? पहले टाइम टेबल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है टाइम टेबल 11वीं के लिए, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको पढ़ाते हैं, फ्री में क्लास देते हैं। बाकी ये है 9th वाले बच्चों के लिए, ये सारी क्लासेज़ फ्री पे एकदम से यूट्यूब पर मिल रही हैं। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको एकदम अच्छे तरीके से अटेंड करके अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा रैंक ला करके अपना सीएचएस में एडमिशन करवा सकते हैं। 3 क्लासेज़ इनके लिए है, 3 क्लासेज़ इनके लिए है। बाकी कुछ दिनों में इन क्लासों की संख्या और बढ़ा करके एकदम अच्छे तरीके से और सारी क्लास की जाएँगी आप लोग के लिए। तो उसके लिए आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जान लेते हैं, जो बच्चे लॉटरी बेस से फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए कितनी सीटें हैं और क्या क्राइटेरिया, सबको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर नोटिस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या किया है, एकदम से अच्छे से रख लिया है। यहाँ पर हम लोग एकदम से अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। बाकी जो चीज़ें आपको समझ में आई, अच्छी बात है। नहीं समझ में आता, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आकर के आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो लॉटरी बेस होगा, वो किसके लिए होगा? वाटिका 2 के लिए होगा, वाटिका 3 के लिए होगा और क्या होगा, कक्षा 1 के लिए और कक्षा 6 के लिए। ठीक है? इन लोग के लिए लॉटरी बेस पर इन लोग का सिलेक्शन होगा। एलकेजी वाटिका 2 को कहते हैं, वाटिका 3 मतलब नर्सरी, कक्षा 1 और कक्षा 6 के लिए लॉटरी बेस एग्ज़ाम होगा। ठीक है? इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चलिए नीचे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? नोटिस अगर जो आप देखना चाहते हैं, तो नोटिस पूरा आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, लॉटरी बेस के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर सारी क्राइटेरिया लिखी गई है। ठीक है? जैसे 20 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तो आप इस टाइम से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, जाकर के भर सकते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पर, तो जाकर के उसको देख कर के एकदम अच्छे तरीके से भर सकते हैं। आप लोग को फॉर्म 20 मार्च से पहले भरना है, उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो कोशिश करिएगा 20 मार्च से पहले एकदम से अच्छे तरीके से फॉर्म भर लीजिए। ठीक है? अगर जो आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसके संशोधन यानी कि करेक्शन की तिथि यहाँ पर बताई गई है। करेक्शन आप 21 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024 के बीच में कर सकते हैं, अगर जो आपका फॉर्म गलत हो गया है तो। ठीक है? बाकी यहाँ पर दिया गया है, ई लॉटरी एवं चयनित अभ्यर्थी परि परीक्षा सूची या अन्य सूची प्रकाशित करने की तिथि यहाँ पर दी गई है 7 अप्रैल 2024। ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख लेंगे इसको भी। बाकी नीचे और सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी 9th वालों और 11th वालों का भी मैं बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं। इस पर वैसे तो आप लोगों ने नोटिस पढ़ लिया होगा, लेकिन इसे पढ़ने के बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है? तो वो लोग बेफ़िक्र रहेंगे, सारी चीज़ों को मैं समझा दूँगा एकदम अच्छे तरीके से। बाकी पेरेंट्स हैं, तो उनको एकदम अच्छे तरीके से अगर जो सारी चीज़ें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ की जानकारी आपको एकदम अच्छे तरीके से दूँ। बाकी देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया वाटिका 2, वाटिका 3 और कक्षा 1 के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे प्रवेश तिथि, उसके अंदर दिया गया समय। मतलब किस दिन प्रवेश होगा और उसकी टाइमिंग क्या होगी। सबसे पहले बताया गया है बीएचयू के अस्थायी संविदाता, उसके अंदर दिया गया है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं दिव्यांग वर्ग। ठीक है? इनके लिए बताया गया है कि 19 अप्रैल 2024 प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक। ठीक है? इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर दिया गया कैटेगरी, जैसे जनरल, अनुसूचित वर्ग। ठीक है? इस तरह के जो कैटेगरिया दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस, तो इनके लिए बताया गया है यहाँ पर नीचे। ठीक है? सबसे पहले इसमें 2 सूची आएगी, यानी कि प्रथम लिस्ट आएगी। ठीक है? उसके अंदर सेकंड लिस्ट भी आएगी। पहले लिस्ट में कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? जिनका नहीं आता वो दूसरी सूची में वेट कर सकते हैं। ठीक है? वेटिंग लिस्ट जिसे आप लोग कहते हैं। प्रथम सूची जो होगी, ये 20 अप्रैल 9 बज कर के 11 मिनट तक मतलब रहेगी। ठीक है? इसके बाद में दूसरी जो सूची रहेगी, इसमें क्या होगा, जो 22 तारीख से आप लोग वहाँ पर जाकर के सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है? बाकी आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कक्षा 6वीं के लिए। कक्षा 6वीं के लिए यहाँ डेट दिया गया है, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे 23 अप्रैल, ठीक है? इनका दिया गया है कितना, 23 अप्रैल, और
जो द्वितीय सूची इसमें होगा कितना 25 अप्रैल, ठीक है। टाइमिंग वही सबका सेम है, 9 से 11, 9 से 11, ठीक है प्यारे बच्चों। बाकी आगे थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर दिया गया है सीटें, ठीक है। आप लोग को सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है सीटों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर कक्षा दिया गया है, ठीक है। इस कॉलम में जो लिखा गया क्या है, क्लास लिखा गया है कि कौन से क्लास के हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए वाटिका 2 सबसे पहले बताया गया है, तो वाटिका 2 के लिए कितना 120 सीटें हैं। अब इसमें बताया गया क्या है, काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी पुत्र पुत्रियों के लिए 100% दिया गया, ठीक है। मतलब अगर जो पूरे हो जाते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा, उन्हीं को दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो सीटें बचती हैं, ठीक है, शेष सीटें अगर जो बचती हैं तो निम्न प्रकार से क्या होंगी, उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे अगर जो आपके पापा क्या हैं, बीएचयू के एम्प्लॉयज हैं या फिर कुछ और हैं, ठीक है, कर्मचारी वगैरह हैं, तो क्या कर सकते हैं, उनके पुत्र और पुत्रियां, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उनको सीटें मिल जाएगी एकदम अच्छे तरीके से, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच्चे नहीं हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उन लोग के लिए अलग से मतलब बनाया जाएगा, ठीक है, अलग से लॉटरी आएगा। जैसे अगर जो मानते हैं कर्मचारी कितना ज़्यादा कर्मचारी तो होंगे नहीं, उनके ज़्यादा पुत्र पुत्री अभी नहीं, मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं इसमें कितना 50 सीट अगर जो उनके लिए चला गया तो कितना 60 सीट अभी बचेगा। 60 सीटों में क्या हो जाएगा, जो इस तरह से दिए गए हैं दिव्यांग वर्ग उनको 3% मिल जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 15, उसका नहीं दिया गया है। अनुसूचित जनजाति यहाँ जाति दिया है, यहाँ जाति 7.5, ठीक है, उसका नहीं इस तरह से दिया गया है सबको, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10%, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिया गया है 27% जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके बारे में यहाँ सब सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से बताई गई है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जो आपके माता पिता अगर जो वहाँ पर कर्मचारी हैं तो आपको 100% है, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्या 100%, अगर जो बाल वाटिका 2 से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी अगर जो जो बच्चे वहाँ के उनके पापा नहीं है तो उनको क्या होगा, थोड़ा सा मतलब बाद में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी आगे भी इस तरह से वाटिका 3 में दिया गया है, वाटिका 3 यहाँ दिया गया है। तो देखिए इनके लिए कितना 40 सीटें हैं, इसमें कह रहा 50% जो होगा, 50% सीटें मतलब 50 का कितना हो जाएगा 20%, 20 सीटें, ठीक है। 50% इसका कितना हो जाएगा, 40 में जब 50% निकालेंगे 20 सीटें, 20 सीटें जो दी गई हैं ये क्या हो जाएगा, कर्मचारियों की, ठीक है, कर्मचारी जो वहाँ के उनके पुत्र पुत्रों के लिए, ठीक है, दिया गया है ये। बाकी जो 20 सीटें बचेंगी इनमें जो और सब बच्चे बच रहे हैं उनके लिए ये सारी चीजें दी गई हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं और सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से दी गई हैं। जैसे यहाँ पर भी 40 सीटें दिया गया है तो 40 में से क्या हो जाएगा, 20 तो हो जाएगा क्या, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, बाकी जो शेष सीट बच रही है, ठीक है, उनमें क्या हो जाएगा और लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। उनमें बंटवारे का क्रम यहाँ फिर से वही दिया गया है कि 3% दिव्यांग वर्ग, 15% अनुसूचित जाति, ठीक है, इस तरह से करके दिया गया है। बाकी कक्षा 6 के देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया गर्ल्स के लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए कितनी 60 सीटें हैं, ठीक है। और बॉयज की बात की जाए तो बॉयज के लिए कितना है, 90 सीटें हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है। 90% में क्या हो जाएगा, 45 जो सीटें होंगी ये इम्प्लॉयज वालों को मिलेगा ही मिलेगा, उनके जो बच्चे हैं, बाकी 45 जो सीटें हैं इनमें आपका मिलेगा, ठीक है, आप लोग को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहेंगे, एकदम अच्छे तरीके से इसको ध्यान से देख लेंगे। बाकी इसके बाद चलिए चर्चा कर लेते हैं हम लोग 9th और 11th वालों का। हाँ, यहाँ पर फीसों के बारे में बताया गया तो आप लोग फीस थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। जो कक्षा 1 के लिए भरना चाहते हैं, 6 के लिए भरना चाहते हैं, 1 वालों का नहीं बताया हूँ मैं क्या, यहाँ पर 1 वालों को बताया गया कितना 40 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया है, कक्षा 1 के लिए है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग को फीस कितना भरना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं तो उनके लिए कितना लगेगा, 500 रुपये लगेंगे। बाकी अगर जो आप सम्मान है, ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, इस तरह से कैटेगरी से आते हैं तो 750 रुपये आपको फॉर्म भरते समय देना पड़ेगा। फॉर्म भरने का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो जाकर के उसको देख करके एकदम अच्छे तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर जो फॉर्म भर रहे हैं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज करके टेलीग्राम पर सारी चीजें हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा एकदम अच्छे तरीके से सारी चीजों को आपको बता दूं। बाकी यहाँ पर दिया गया है अब इसके बाद में 11th और 9th वालों का, ठीक है। अगर जो गार्जियंस को या फिर बच्चों को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा भी हिचकिचाइएगा नहीं कि रिप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इन सब के बारे में मैंने बहुत बार बता दिया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि फॉर्म वहीं से स्टार्ट होगा, कितना 20 तारीख से भरना स्टार्ट हो गया, तो आप लोग 20 तारीख से भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कितनी 20 मार्च है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है जो शोधन करना है 21 से 27 मार्च के बीच में आप लोग संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में दिया गया एडमिट कार्ड कब जारी होगा, 11 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी होगा। बाकी आगे दिया गया है परीक्षा तिथि, ठीक है, परीक्षा तिथि यहाँ पर दिया गया है तो इसको आप लोग देख लेंगे, इसमें कोई मतलब नहीं, वही पुरानी है जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, आप लोग देख लेंगे एक बार। इसके बाद में चलिए सीटें की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, जो 9th और 11th वाले बच्चे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले ऊपर दिया गया बॉयज वालों का, ठीक है, यानी कि जो लड़के हैं उनके लिए 9th में कितनी है, 100 सीटें हैं। 9th में कितनी 100 सीटें हैं बॉयज के लिए। अब देखेंगे 9th की यहाँ पर चर्चा होगी बॉयज के लिए। अगर जो गर्ल्स की देखा जाए 9th में गर्ल्स की यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये वर्ग 10 सीटें हैं यहाँ पर। बाकी
अब यहाँ पर देखिए बॉयज़ के अलग-अलग 9th वालों का काम खत्म हो गया कि उनको सीटों के बारे में पता चला गया है, ठीक है? अब आप लोग वीडियो छोड़ कर के जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई जा कर के कर सकते हैं। बाकी अगर जो आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, मैं उसको बता दूँगा। बाकी यहाँ पर देखिए 11th वालों का, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 11th वाले। 11th वाले में 4 कैटेगरियाँ हैं, ठीक है? मतलब 4 वर्ग है। सबसे पहले गणित वर्ग। गणित वर्ग में कितना 38 प्लस 50 सीटें हैं। 38 प्लस 50 सीटें, 50 सीटें जो स्टार करके दिया गया है, इसका मतलब क्या है 50 सीटें जो दिए गए हैं, इसके बारे में भी थोड़ी देर में मैं बता दूँगा, ठीक है? स्टार का मतलब क्या है, आप लोग समझ पाएँगे तब। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर नीचे लिखा गया है, समझा दूँगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं स्टार जो दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे एम्प्लॉइज़ नहीं है, उनके बेटे हैं या फिर और कोई अगर दिए गए हैं तो उनके लिए ये दिया गया है, ठीक है? बाकी जीव विज्ञान के लिए बताया गया कितना 25 सीटें हैं। अगर जो कला वर्ग की बात की जाए तो कितना 12 सीटें हैं और वाणिज्य वर्ग के लिए कितना 12 सीटें हैं। बॉयज़ की बात हो रही है। अब गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर देखेंगे गणित के लिए कितना 16 सीटें हैं, ठीक है? 16 सीटें हैं। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर जीव विज्ञान के लिए कितना 17 सीटें हैं और इसके बाद में कला वर्ग की 40 सीटें हैं। किसके? लड़कियों के लिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में वाणिज्य वर्ग की लड़कियों के लिए कितना 25 सीटें हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी एकदम अच्छे तरीके से। बाकी नीचे जो मैं बताने के लिए कह रहा था, वो यहाँ पर नीचे लिखी गई है। स्टार का मतलब क्या बताया गया है? सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के विद्यालय में प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईटी के माध्यम गणित वर्ग हेतु आगे क्या लिखा गया देखते हैं। हेतु 50 सीटें बाह्य अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रहेंगी। मतलब क्या है कि इसमें जो 50 सीटें हैं, इसमें जो 50 पूरी सीटें हैं, 50 सीटें जो यहाँ पर स्टार करके बनाकर लिखा गया है। ये केवल ये जो सीटें हैं, ये केवल जो कर्मचारी वाले बच्चे नहीं उन्हीं को मिलेगा। इसमें कर्मचारी वाले बच्चों को नहीं मिलेगा। 38 जो दिया गया इसमें से कर्मचारी वाले बच्चों को मिलेगा। अगर जो वो ले सकते हैं तो लेंगे, नहीं ले सकते हैं तो आप लोग को फिर से ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी एकदम अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पर और सारी चीज़ें दी गई हैं तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी आपको डाउट है उसको क्या करिएगा आप लोग पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में मेरा मोटिव था कि बता दूँ कि इतनी सीटें हैं तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से मान लें कि हाँ, इतनी सीटें हैं, इसी पर आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है? आपका पकड़ होना चाहिए। बाकी अगर जो कुछ डाउट है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर 9th और 11th वाले बच्चों के लिए मैं भूल गया, ठीक है? वैसे तो आप लोग को मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो जान लीजिए कितना ₹550 लगेंगे, ठीक है? जो अनुसूचित जनजाति वगैरह के लिए हैं, ठीक है? बाकी ₹800 जो दिए गए हैं, वो सारी क्या लगेंगे, जो दिए गए हैं हमारे मतलब अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए लगेंगे। तो आपको मालूम है मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग ये भी सारी चीज़ें जान लेंगे। तो आशा है प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर जो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, ठीक है? और तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ करके फ्री में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, टेलीग्राम खुला है, आप लोग वहाँ पर आकर के मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? बाय बाय प्यारे बच्चों।